मुझे क्या 6 हुआ? महीने से कैंसर था। मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने दवा दिया था, बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला था 80,000 रुपया लगेगा, तो मेरे से नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे प्रे में आई मैं, और बदर ने प्रे किया तो मेरा अभी मुंह खुलने लगा है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। पहले मुंह नहीं खुलता था, नहीं खुलता था, अब खुल रहा है। दिखाओ दिखाओ, खोल के दिखाइए। धन्यवाद। Apparently she couldn't eat also. और जब मुंह नहीं खुलता था आप कैसे खाना खाती थी? मैं एकदम बारीक एकदम चावल करके खाती थी। Does anybody have anything here to eat? Open your mouth, open your mouth. She couldn't open her mouth like this for a long time and she couldn't eat. Apparently whenever she wanted to eat, she had to take tiny morsels. ऐसे इससे पहले जो है इतना मुंह नहीं खुल पाता था इनका। They had to grind it and feed her. ऐसा होता था कि खाने के लिए इनको उस खाने को एकदम मसल के खाना पड़ता था। अभी खाओ। Give the Lord a clap and praise Him. आइए जोर से तालियां बजाएं प्रभु के लिए। वो है यीशु यहाँ पर है, अपने प्यारे हाथों से वो सबको छू रहा। अभी दर्द नहीं है, दर्द नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। ठीक हो गया। Thank you, Lord, for the miracle. We give you the glory in Jesus' name. Amen. अच्छा बेटा, क्या हुआ था? मुझे बहुत कान दुख रहा था। अभी अच्छे से सुनाई दे रहा है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। नहीं सुन रहा था? नहीं सुन रहा था। ये कान में? हाँ। अच्छा ये कान बंद करो फिर। सुन सकते हैं? सुन सकता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन सकते हैं। प्रभु के लिए ताली। Lord, bless this child in Jesus' name. Look at me. हमारी ओर देखें, Look at me. हमारी ओर देखें। Hear what I'm going to speak. अब मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान से सुने, Because क्योंकि whatever I speak, that's what the Lord is going to do. क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं वही परमेश्वर यहां करने वाला है। Miracles will happen even as I keep preaching. और जैसे मैं प्रचार करते रहूंगा चमत्कार उस दौरान भी होते रहेंगे। You don't need to wait until I finish my preaching to get your miracle. अपने चमत्कार को पाने के लिए हमारे प्रचार के खत्म होने का आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। Even when I'm preaching, miracles will start happening. और जैसे हम यहाँ से प्रचार करेंगे चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। Because the word is coming wrapped with the power of God. क्योंकि जो वचन है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से लपेटा हुआ आपके पास आएगा। So when you listen to what I'm going to speak, the word wrapped with the power of God enters your ear. और इसीलिए जब आप वो सुनेंगे जो हम बोलने वाले हैं तो परमेश्वर का वचन जो कि उसकी सामर्थ्य से लपेटा गया है वो आपके कानों से होकर आपकी जिंदगी में घुस जाएगा। The moment it enters, miracles will explode inside of you. और जैसे ही वो प्रवेश करेगा चमत्कार आपके अंदर से होना शुरू हो जाएंगे। So listen very carefully just for this few minutes. और इसीलिए कुछ मिनटों के लिए बहुत ध्यान से इस बात को सुने। It doesn't matter with what problem you came from. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैसी समस्या के साथ आप यहाँ आए हैं। Nothing is impossible to Jesus Christ. यीशु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। All things are possible with Him. सारी बातें उसके लिए संभव हैं। Whatever problem you came with. और चाहे कोई भी समस्या के साथ आप यहाँ क्यों न आए हो, I want you to know, मैं चाहता हूं कि आप I am जान not the लें healer. चंगाई मैं नहीं देता, Jesus is the healer. यीशु मसीह चंगाई देता है। Hallelujah. हालेलुया। And He wants to touch you and heal you today and work miracles in your life. और वो आपको आज के दिन जो है छू कर चंगाई देना चाहता है और आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। Okay, listen carefully. ध्यान से सुने। I came to Mira Road because Pastor Johan invited me to be here. और मैं मीरा रोड आया क्योंकि पास्टर योहन ने मुझे यहाँ बुलाया। You see, when you respect the person who invited you, you will accept the invitation given by that person. और जिसने आपको बुलाया है अगर आप उस व्यक्ति का आदर करते हैं तो आप उसके बुलाहट को सुनकर आप आते हैं।
If you say you respect somebody and you don't accept their invitation, then you only say it, you don't respect them. देखिए, अगर आप कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति का आदर करते हैं और अगर वही व्यक्ति आपको बुलाता है और आप नहीं जाते, इसका मतलब आपने केवल शब्दों से कहा है कि हम तुम्हारा आदर करते हैं, लेकिन नहीं जाकर आपने बता दिया कि आप आदर नहीं करते। The one man I respected was Reinhard Bonnke. एक आदमी जिसकी मैं बहुत आदर करता हूं वो है भाई रेनॉल्ड बॉन्के। That's my father. वो मेरा पिता है। When he calls me, जब भी वो मुझे बुलाता है, whatever big meeting I may be, I will leave everything and run. कितनी भी बड़ी सभा में मैं क्यों न हूं, जैसे उन्होंने बुलाया छोड़कर मैं दौड़ा वहां चला I जाता don't हूं। give excuse, I was like this, I am more busy, I am this, I am that, because today whatever I am, it's because of that man. और मैं ये बहाने नहीं बनाता कि मेरे को ये काम है वो काम है, मैं इतना व्यस्त हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं हूं उस मनुष्य की वजह से। After receiving from him, I will not say I can't accept an invitation because I am busy. और उनसे पाने के बाद मैं ये नहीं उनसे कह सकता कि मैं तुम्हारे आमंत्रण को स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूं। But this evening, लेकिन आज की शाम I have an invitation for every one of you. आप में से हर एक के लिए मेरे पास देने को एक निमंत्रण है। This invitation is not from a man. ये जो निमंत्रण है ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, It's from the creator of the entire universe. ये बुलावा है उस सृष्टिकर्ता की ओर से जिसने सारी सृष्टि को बनाया If है। you listen to this invitation, doesn't matter who you are, what religion you follow, what language you speak, if you hear this invitation and receive the invitation and respond to invitation, great things happen in your life. और देखिए, अगर आप इस बुलावे को सुनते हैं और इस बुलावे को स्वीकार करते हैं और इस बुलावे के आधार पर आप आते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सी महान और अद्भुत बातों को पाएंगे। I want to read from Psalm 50, verse 15. और मैं आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता 50 उसका 15वां पद। Psalm 50, 50th Psalm and verse 15. और 50वां भजन उसका 15वां पद। Let's read it. Verse 14 and 15 we will read. Sacrifice thank offerings to God, fulfill your vows to the Most High, and call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Listen to the invitation. अब इस बुलावे को सुने। God says, परमेश्वर कहता है, call upon me in the day of trouble. परमेश्वर कहता है कि तेरे संकट के दिन तू मुझे पुकार। Call upon me in the day of trouble. और तेरे संकट के दिन तू मुझे पुकार। Listen carefully what I'm saying. और ध्यान से सुने मैं जो कह रहा हूं। This is an invitation which is given not by a man but by your creator who made you. और ये बुलावा किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से है जिसने आपको निर्माण किया है, आपको बनाया है। To him nothing is impossible. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। And he says, और वो कहता है, call upon me in the day of trouble. और वो कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार। Listen carefully. ध्यान से सुने। Call upon me in the day of trouble. संकट के समय तू मुझे पुकार। He uses a word here called day of trouble. और यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि संकट के दिन। You see, we all have troubles. हम सभी के जीवन में संकट आते हैं, But there comes a day, we call it as a day of trouble, where you feel the troubles are coming over your head and you can't take it anymore. और संकट के दिन यानी ऐसे दिन जहां पर संकटें तकलीफें इतनी ज्यादा आप पर आ जाती हैं कि आपको लगता है ये सहने के बाहर है। You know, it doesn't say days of trouble, it says a day of trouble. संकट के दिनों में ऐसा नहीं कहता है, संकट के दिन ऐसा कहता है। You might have come here with a day of trouble in your life. हो सकता है आप अपने जीवन में संकट के दिन यहां पर आए हैं। You're feeling that you had enough and you cannot bear it anymore. और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके ऊपर इतना संकट है कि आप अब सहन नहीं कर पा रहे।
everything is finished, I can't take it anymore, and I am drowned in my problem. और सारी बातें अब खत्म हो गई, अब मैं सह नहीं सकता, मैं अपनी समस्याओं में बिल्कुल तरह से डूबता जा रहा हूं. And to be out of this trouble, you went everywhere, met everybody. और इस संकट से बाहर आने के लिए आप हर एक से मिले, हर जगह गए. You went to meet bank people for loans because your financial problem reached the maximum, and your day of trouble, you're drowned in your debts. आप अपने बैंक के पास गए क्योंकि आपके ऊपर जो कर्जा है या जो पैसे की समस्या है बहुत ज्यादा है, और उसको पूरा करने के लिए आप बैंक से कर्जा लेने गए. Cancer has eaten your body away, and you have only few days to live. और कैंसर ने हो सकता है आपके शरीर को खा लिया है और बस कुछ ही दिन आपके जिंदगी बाकी है. If you have come in the day of trouble, यदि आप अपने संकट के दिन यहां आए हैं, I have a good news for you. तो मेरे पास आपको देने के लिए अच्छी खबर है. There is an invitation from the Almighty God. सर्वशक्तिमान की ओर से आपके लिए एक बुलावा है. And He says, और वो कहता है, enough you called upon everybody. और बहुतों को तुमने पुकारा, बस हो गया, बस. Today, लेकिन आज God is saying, परमेश्वर कहता है, call upon me in the day of trouble. तेरे संकट के दिन तू मुझे पुकार. Can I hear a hallelujah? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Call upon me in the day of trouble. तेरे संकट के दिन तू मुझे पुकार, ऐसा कहता है. You see, many people tell you, जब भी आपको तकलीफ है, मुझे याद करो. और कई लोग ये बात को कहते हैं. Problem is, आप उनको याद करेंगे, लेकिन वो आपको भूल गए. सवाल है कि उनको याद है क्या आपके बारे में? आप तो उनको याद करेंगे मुश्किल के टाइम में, लेकिन वो आपको याद करेंगे, यही सवाल है. So God says, और परमेश्वर कहता है, call upon me in the day of trouble. तेरे संकट के दिन तू मुझे पुकार. And what does He do? और वो क्या करेगा? He said, वो कहता है, I will deliver you. वो कहता है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा. He did not say, I may deliver you. वो ये नहीं कहता कि हो सकता है मैं तुझे छुड़ा लूं. In English language, अंग्रेजी भाषा में the word I will means definitely. और वो कहता है I will, इसका मतलब निश्चित रूप से, पक्की तरह से मैं तुझे छुड़ाऊंगा. He said, when in the day of trouble, वो कहता है संकट के दिन you do one thing. तू एक काम करना, Call upon me. तू मुझे पुकारना, And I will do one thing. और मैं एक काम करूंगा, I will deliver you. मैं तुझे छुड़ाऊंगा. You do the easy thing. तू आसान बात को कर, Just call upon Him. केवल मुझे पुकार. And He said, I will do the difficult thing. और वो कहता है कठिन बात मैं करूंगा, I will deliver you. मैं तुझे छुड़ाऊंगा. The one who promised this और वो जिसने ये वायदा किया है, is not a man. वो मनुष्य नहीं है. वो वादा पूरा करने वाला है. आमीन, Hallelujah. हालेलुया. उसका हर एक वादा होता है पूरा. हर एक वादा उसका होता है पूरा. Hallelujah. Not one word that comes out of His lips will ever fail. परमेश्वर के होठों से निकलने वाला एक भी शब्द बेकार नहीं जाएगा. अरे भैया राम बाबू, अब इतने हिम्मत से कैसे, how can you tell with such confidence miracles will happen? और फिर इतने पक्के भरोसे के साथ राम बाबू तुम कैसे कह सकते हो कि चमत्कार होगा? This overconfidence is not in India. 49 nations have traveled, same overconfidence मेरे साथ चलता है. और ये जो पक्के भरोसे की बात है वो केवल भारत में ही नहीं, लेकिन 49 देशों में जहां जहां मैं गया मैंने यही कहा. राम बाबू बहुत घमंड है यार. ये घमंड नहीं, ये क्या है? ये मेरा स्टाइल है. ये हमारा स्टाइल है, घमंड नहीं है. जब यीशु को जानता है ना, उनके दिल में एक स्टाइल आ जाता है. करेगा यार, जरूर करेगा वो. हालेलुया. Hallelujah. Call upon me in the day of trouble. तेरे संकट के दिन तू मुझे पुकार, I will deliver you. निश्चित रूप से मैं तुझे छुड़ाऊंगा. And then he said, और तब वो कहता है, when I deliver you, जब मैं तुझे छुड़ाऊंगा you have to do something. तो तुझे भी कुछ करना पड़ेगा. He said, you will honor me. कि तू मेरा आदर करना. It's not that you come, Yeshu, you call, miracle happen, and then go live the way you want to live. ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आए, पुकारें यीशु और फिर चमत्कार हो और फिर जैसी जिंदगी जीते आए थे वैसे ही आगे भी जिए.
ब्रदर राम बाबू, मेरा पैर इतना दुखता है, ये पैर उठाने नहीं हो रहा है, प्रेयर करो मेरा पैर ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई, ठीक होने के बाद क्या करेगा? मेरे बीवी को लात मारना है ब्रदर। ब्रदर मेरा हाथ लकवा आ गया ब्रदर, हाथ नहीं उठा सकता, प्रेयर करो। ठीक होने के बाद क्या करेगा? ये एक सिगरेट तो हाथ में लेना पड़ेगा ब्रदर। कुत्ते का दुम जो 12 बरस नली में डाल के रखो। हालेलुया। गॉड सेड, परमेश्वर कहता यू है कॉल अपॉन मी, कि तू मुझे पुकार, आई विल डिलीवर यू, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। एंड दैट डिलीवरेंस और वो जो छुटकारा है विल ब्रिंग ए चेंज ऑफ लाइफ, वो तेरी जिंदगी में एक बड़े बदलाव को ले आएगा। एंड दैट लाइफ इज अ लाइफ इन विच यू ऑनर गॉड। और वो बदली हुई जिंदगी ऐसी जिंदगी होगी जिसमें तू परमेश्वर का आदर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 30 years ago, 30 साल पहले this man hated Jesus, ये आदमी ने जो है यीशु से नफरत की, dipping the Bible in kerosene, light with a matchstick, throw the burning Bible up. और बाइबल जो है वो घासलेट में डुबाकर वो जो है उसको आग लगाकर उसको ऐसे ऊपर फेंक देता था जलती हुई, Tear the Bible, throw in the air. और बाइबल फाड़ कर मैं हवा में फेंक देता था, Stand before church and spit on the ground. और चर्च के सामने खड़ा होता था, जमीन पे थूक के जाता था। 30 years ago, 30 साल पहले he touched my life. उस यीशु ने मेरे जीवन को छुआ, He delivered me. उसने मुझे छुटकारा दिलाया। 30 years, Rambo's life has been honoring the God Almighty. 30 साल से राम बाबू की जिंदगी परमेश्वर का आदर कर रही है। Hallelujah. हालेलुया। If you read in the Bible, यदि आप बाइबल में पढ़ें, I want to bring 2 groups of people who called upon him in the day of trouble. और मैं 2 तरह के लोगों को आपके सामने रखूंगा जिन्होंने अपने संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा, And the Lord delivered them. और फिर परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया, And they honored him. और फिर उन लोगों ने परमेश्वर का आदर किया। You will be in one of these 2 groups. और हो सकता है आप इन दोनों समूहों में एक व्यक्ति होंगे। Listen carefully. ध्यान से सुने। There was a town. एक नगर था, In that town, there was a young girl. और एक नगर में एक जवान लड़की थी, She was a most beautiful looking girl. और वो बहुत ही सुंदर दिखने वाली लड़की थी। Anytime that a girl passed by, everybody's eyes go like this. और फिर जब कभी वो लड़की गुजरती थी, जाती थी, तो सारे लोगों की आंखें उसकी ओर लगी रहती थी। She was so proud about her own good looks. और अपनी अच्छी सुंदरता पे वो खुद भी गर्व घमंड करती थी, एक दिन में 24 सेल्फीज लेती थी. और एक दिन में 24 सेल्फी लेती थी। So beautiful, 24 selfies in one day. और इतनी सुंदर थी कि एक दिन में खुद के 24 बार फोटो निकालती थी। She knew she was beautiful. वो जानती थी कि वो सुंदर है, Everybody knew she was beautiful. और सभी जानते थे कि ये लड़की सुंदर है, She was so proud about her good और looks. अपनी सुंदरता का उसे बहुत ही घमंड था। When men were going behind her, और जब पुरुष उसके पीछे चलते थे, she used to enjoy it to see the attention she was getting. और जो लोगों का ध्यान उसकी तरफ है उसे देखकर ये लड़की को भी अच्छा लगता था। Slowly, flirting with men started. और धीरे धीरे पुरुषों के साथ बस ऐसे ही मजाक करना, उसका साथ में रहना शुरू हो गया। And days went by, और जैसे दिन बीतते चले गए, a day came. और एक दिन आया, Her life was so messed up. उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद हो गई, She became a prostitute. और वो वेश्या बन गई। Her beauty was fetching her money. और उसकी सुंदरता जो है वो उसे पैसे कमा कर दे रही थी, And the money was such a quick money. और वो पैसा इतनी जल्दी उसे मिल रहा था। People told her this is not the way you're supposed to live. और लोगों ने उससे कहा कि देखो तुम्हें इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। She said, come on, life is to enjoy. और उसने कहा अरे यार हटाओ यार, जिंदगी तो मजा करने के लिए है। Our life is to enjoy. I'm getting money, enjoying it. You're all jealous because you're not getting easy money like I'm getting. अरे बोलता है जिंदगी तो मजा करने के लिए है, तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि तुम जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हो, मैं जिंदगी का आनंद ले रही हूँ, मुझे आसानी से ये पैसा मिल रहा है। Many people say, कई लोग कहते हैं ब्रदर राम बाबू ये क्या आप यीशु के बारे में बोलते हैं? जिंदगी क्या है? जिंदगी हवा है, आज रहेगा कल निकल जाएगा। जब तक हवा है लाइफ मजा करो, एंजॉय करो। One day I was preaching in one place.
एक जगह पे प्रचार कर रहा One था। young fellow met me after the meeting. सभा के बाद एक जवान लड़का था जो मुझसे मिला। He said, "Hey, brother Ram Babu, ये सब मैं नहीं मानता, यीशु पाप ये सब नहीं मानता. Life is to enjoy. Life is only हवा. जब तक हवा है, life का मजा करो." I told him, "अरे बेबा, life is not air. Life is a gift of God." मैंने कहा जिंदगी कोई हवा नहीं है, जिंदगी परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वरदान है, उपहार है। He didn't listen to me. उसने मेरी नहीं सुनी। One day, एक दिन I met him. मैं उससे मिला, He was crying. वो रो रहा था, बहुत जोर से रो रहा था। I asked him, मैंने उससे पूछा, "अरे यार क्या हो गया? Why you crying?" क्यों 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 तुम रो क्यों रहे He हो? said, "Oh, no, from childhood, my grandmother brought me up. और उसने कहा कि देखो बचपन से मेरी दादी माँ ने मुझे छोटे से बड़ा किया, My grandmother died. मेरी दादी मर गई I love my grandmother more than my mother. और मेरी माँ से ज्यादा मैं अपनी दादी से प्यार करता था। मेरी दादी मर गई. मेरी दादी मर गई दादी मर गई. और वो रोने लगा। I told him, मैंने अरे कहा, बेटा सुनो, तुम्हारा दादी नहीं मरी, तुम्हारा दादी के अंदर हवा था, हवा निकल गया है. तो ये काम करो, उसको साइकिल शॉप लेके जाओ, साइकिल पंप मुंह में रखो, फुस 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 हवा मार, तुम्हारी दादी उड़ जाएगी. ये कैसे उठेगी? नहीं उठेगी. क्यों नहीं उठेगी? तू ये बोला ना, वो हवा है जिंदगी. अच्छा अगर पंप नहीं तो कंप्रेसर रखो मुंह के अंदर, पंप रखो, कंप्रेसर रखो, वो नहीं उठेगी. Why? Life is not air. Life is a gift of God. क्योंकि जिंदगी जो है वो हवा नहीं, लेकिन जिंदगी परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उपहार है। There are many people sitting here playing with your life. You think life is to enjoy. जिंदगी का मजा उठाओ. Enjoy, enjoy, enjoy. Yes, it gives you enjoyment now. But then you come to a place where you are trapped because of all the silly life you lived and you don't know how to come out. Your life is messed up. और फिर ऐसा होता है कि आज आपकी सोच ये है, यार जिंदगी है, मजा करो, और आप मजा करते हैं और फिर हर तरह की मूर्खता करते हैं। एक बार ऐसा दिन आता है कि आप अपने आप को ऐसी दशा में पाते हैं कि बिल्कुल आप बिखर चुके हैं, बर्बाद हो गए हैं। इसकी वजह वो मूर्खता का जीवन है, जिंदगी जो आपने जी थी। Young people pause and think. जिंदगी का मजा उठाया, मजा उठाया, एक बार पलट के देखो तुम्हारी जिंदगी आज क्या हो गया है. Life is messed up. जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। You can't tell anybody क्या हो रहा है अंदर. What all you got into, you can't tell anybody. और जो आपके अंदर चल रहा है, जो आपके जीवन में हो रहा है, ऐसी परिस्थिति आती है कि आप किसी को बता नहीं पाते हो। वो मोबाइल में SMS भेज रहा था. Starting, you know, you are a married man, you are a married woman. Starting, SMS to that man, that woman was very friendly. How are you, brother? How are you, sister? और शुरू में आपकी शादी तो हो चुकी, लेकिन आपने उस औरत को जो है मैसेज भेजना शुरू किया और वहां से मैसेज आने लगे, आपको अच्छा लगने लगा। साधारण सी बात थी कोई उसमें कि भाई तुम कैसे हो, और ये सारे मैसेज आप स्वीकार करने लगे। Slowly 7 o'clock in the evening to 10 o'clock in the evening the message went. और फिर धीरे धीरे वो मैसेज करने की समय बढ़ता गया, शाम के 7 से रात के 10 बजे तक होने लगा। 11 o'clock. 11 बजे तक 1 o'clock. 1 बजे बजने You are लगे। SMSing that lady, you are SMSing that man, you are SMSing to another man's wife, you are SMSing to another man's husband, you are doing something. और फिर आप उस औरत को SMS करते हैं, वो औरत आपको करती है, आप किसी की पत्नी को SMS करते हैं, आप किसी की पत्नी आपको SMS करती है। Your phone is kept locked. You are scared if somebody touch the phone because secrets are inside the phone. और फिर आपने अपने फोन को लॉक मोड पे रखा है, क्योंकि आप डरते हैं कि अगर किसी ने ये फोन देख लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी, क्योंकि पाप उसके अंदर है। टॉयलेट में भी फोन लेके जाते हैं, संडास में भी फोन लेके जाते हैं। क्या करता संडास में? वीडियो रिकॉर्डिंग करता है क्या है वीडियो रिकॉर्डिंग करता है संडास में? अच्छा अगर वीडियो रिकॉर्डिंग किया तो दिखाओ, देखेंगे संडास में क्या रिकॉर्डिंग किया तू। Why mobile into toilet also? क्यों आप जो है टॉयलेट में भी मोबाइल लेकर जाते हैं? Scared to leave the phone. फोन बाहर छोड़ने से आपको डर लगता है। फोन रिंग, भाग के ले लेगा फोन। ये लोग इतने बार अभी टॉयलेट जाने लगेंगे। शॉपिंग मॉल में बीवी के साथ जाता है, सडनली टॉयलेट निकल जाता, SMS आता टॉयलेट जाता, SMS आता टॉयलेट जाता। अरे कितना पानी पिया रे तू?
सिस्टर कितना पानी पिए आप? विदाउट हस्बैंड्स नॉलेज एसएमएसिंग टू अनदर मैन, और पति को पता नहीं है और आप किसी और पुरुष को एसएमएस कर रहे हैं। विदाउट वाइफ नॉलेज एसएमएस अनदर वुमन, पत्नी के जानकारी के बिना आप किसी और औरत को एसएमएस कर रहे हैं। without your mother father knowing they trusted you, bought a mobile to you, trusting that you will keep in touch with mom and dad, and that same mobile which your mom and dad gave you, what are you using it for? आपके माता पिता ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको एक मोबाइल दिया है, ये सोच करके मेरे बेटे को जब हम मोबाइल देंगे या बेटी को मोबाइल देंगे वो हमारे संपर्क में रहेगा, लेकिन आज आप उस मोबाइल से क्या कर रहे हैं? That initially that lady said, oh मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ प्यार मांगती हूँ, आपके मैं शादी नहीं करती, मैं मुझे पता है आपके पास आपके बीवी है, मैं कुछ नहीं मांगती, प्यार मांगती है और किसी को नहीं बताती, ये सब बोली। अभी आप उसके ट्रैप में चले गए, अभी ब्लैकमेल करने लगी है। अगर मेरा फोन का रिप्लाई नहीं दिया तेरे बीवी को बताऊंगी। अभी तू बमड़े मार रहे बैठ के, क्या करे? Same, you girl, you did the same thing with boy flirting around. Boy, you flirted with a girl around. और यही काम लड़कों ने लड़कियों के साथ किया, लड़कियों ने लड़कों के साथ करना शुरू किया। And you are trapped. और आप फंस चुके हैं। You are trapped. आप फंस चुके हैं। You are in the day of trouble. आप संकट के दिन में पड़ गए हैं। Sin never remains static in one place. और पाप जो है कभी भी एक ही स्थान पे जो है नहीं रहता। Sin leads to more sinfulness. पाप जो है वो और भी पापी जीवन की ओर हमें ले चलता है। This lady, good looking girl, ये जो सुंदर दिखने वाली लड़की थी flirting with people, और बस लोगों के साथ यूं ही अय्याशियां करती थी, finally became a prostitute. अंत में जो है वो बन गई। पैसा तो मिल गया, but no respect. लेकिन मान सम्मान चला गया था। The same fellow who would come and sleep with her in the night paying her money, next day he won't even recognize her. और वही आदमी जो रात को उसके पास आके सोता और उसको पैसा देके जाता था, दिन में सुबह तो वो आदमी उसको पहचानता भी नहीं था। Sin destroys your life. पाप आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आग से खेलो कुछ नहीं होता है, करंट से खेलो कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब से खेलो कुछ नहीं होता है। पाप से खिलवाड़ मत करो, पाप से खिलवाड़ मत करो। Rise and be